जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 ज्ञान मोटिवेशन में। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन का पूरा सार दिया हुआ है। मनुष्य के जन्म लेने से मृत्यु के बाद के चक्र को श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से बताया गया है। मनुष्य के सांसारिक माया मोह से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र गीता में मौजूद है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई व्यक्ति इस संसार में परम सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है न ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जिस भी भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में रखना चाहिए। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है।
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर दया, लोभ विहीनता, संकल्प, तेज, क्षमा, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, यह आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में चले आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है, उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है, वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। हे अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि का ताप हूं, मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूं। मुझे कोई भी कर्म बांध के नहीं रखता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्मयोग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन ना तो अतीत में है, ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है, न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है।
पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं। किसी के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास आएगी। किसी के दुहक में सहानुभूति दिखाओ। आपके कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करो। ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानो। ध्यान में स्थिर रहो और शांति पाओ। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास आएगी। आपके कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं। दुख में भी आत्मा को न संपल न संपृक्त करो। सुख में भी न संपल न संपृक्त करो। किसी के प्रति आत्मनिवेदन करो, वही वास्तविक धर्म है। अपने कर्मों को योग के रूप में करो और उनका आनंद लो। कर्म में लिपटे रहो, लेकिन फल की आकांक्षा न करो। अपने मन को शांति में रखो और चिंता को दूर भगाओ। जीवन के हर पल को जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। जो आपको बदल नहीं सकता, वह केवल आपके कर्म हैं। आपके मन को संयमित रखो और अपने इंद्रियों का नियंत्रण करो। अपने आप को अपने कर्म से मत जोड़ो, यह आपके कर्म की महत्वपूर्ण भूल है। किसी के प्रति प्यार और दया दिखाओ, यह आत्मा के उन्नति का मार्ग है। आपके मन को शांति में रखो और अपने आत्मा की गहराइयों को जानो। दूसरों के दुखों को समझने की कोशिश करो और सहानुभूति दिखाओ। आपके मन को शांति में रखो और अपने आत्मा की गहराइयों को जानो। दूसरों के दुखों को समझने की कोशिश करो और सहानुभूति दिखाओ। समस्याओं को निरंतर अवसर में देखो और सीखो। जो कुछ भी आपका है, वह ईश्वर का आपको उपहार है। आत्मा को नित्य और अविनाशी मानो, यह सच है। जीवन को सरलता से जियो और अपने कर्मों में निष्काम रहो। सभी जीवों के प्रति संभाव और सहानुभूति दिखाओ। अपने आप को समर्पित करो और भगवान के प्रति विश्वास रखो। अपने कर्मों में समर्पण और उनमें अच्छाई डूबो। जीवन के अच्छे और बुरे दिनों को स्वागत करो, क्योंकि वे गुजर जाते हैं। आत्मा की आंखों से अपने कर्मों को देखो और सच्चाई का पालन करो। कर्मों के माध्यम से आपके आत्मा को ऊंचा उठाओ। आत्मा को निरंतर शुद्ध रखो और दुखों को नष्ट करो। जीवन के संघर्षों को साहस से और संतुलन से पार करो। किसी के साथ न्याय करो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करो। अपने धर्म का पालन करो और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। अपने आप को जीतने और दूसरों के लिए काम करने का उद्देश्य बनाओ। आत्मा को अपने अंदर के शांति और आनंद की ओर देखो। जीवन को एक यात्रा मानो और अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करो। अपने आप को निर्मल और सच्चे भावनाओं से भरो। कर्म करते समय आत्मा को परमात्मा में समर्पित करो। जीवन को आत्मा के उन्नति के लिए एक मौका मानो और समर्पण से रहो। आपके कर्मों का फल तभी मिलता है जब आप उन्हें निष्काम भाव से करते हैं। आपके कर्मों का सफलता से कोई संबंध नहीं होता, आपके धर्म के साथ होता है। कर्म को पूरी ईमानदारी से करो और उसका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। जीवन को आत्मा के उन्नति का मार्ग मानो और सदैव प्रयत्नशील रहो। आत्मा को मोह से मुक्ति पाओ और अच्छे गुणों का पालन करो। सच्चे प्यार में आत्मा को पाओ और दूसरों के प्रति सच्ची भावनाओं को समझो। अपने कर्मों को भगवान के लिए और सेवा के भाव से करो। जीवन को एक दिया की तरह जलाओ और अपने परिस्थितियों को प्रकाशित करो। भगवत गीता के अनमोल वचन हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये वचन हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को सुधारने में मदद करते हैं और हमें समय के साथ बेहतर और समझदार व्यक्ति बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता का संदेश है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और सबके प्रति सहानुभूति और न्याय की भावना रखनी चाहिए। इन अनमोल वचनों का पालन करके हम अपने जीवन को एक सफल और सुखमय जीवन बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों,
आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपने परिवार के सभी भाई बहन दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।